लेकिन राजनीति करने वाले के लिए अगर वो 150 साल जिएंगे तो भी करेंगे, वो रिटायर नहीं होते हैं जी। आप एक दिन अगर अधिक रह लीजिएगा छुट्टी के बाद जी तो उस दिन विदाउट पे हो जाइएगा जी। लेकिन अगर मिनिस्टर साहब चाहे MP MLA साहब वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं 6 साल तो सारा का सारा सुविधा उनको मिलेगा जी। ये कौन सी राजनीति है? एक तरफ आप कहते हैं कि 80 लाख लोगों को जी हम 5 किलो अन्न मुफ्त में देते हैं, जी जैसे लगता है कि अपने मामा का बेच कर लाए हैं जी जी और 41,000 करोड़ रुपया मीटिंग करने के लिए आपने खर्चा कर दिया जी। और हमारी जो दुर्दशा है उसको छुपाने के लिए टेंट से यहाँ लगा कर पाट दिया गया कि वो झुगी झोपड़ी दिखाई नहीं पड़े। जी जी। तो यह जब तक मानसिकता रहेगी चाय पीने वाला का OBC वगैरह वगैरह 15 लाख 20 लाख का सूट पहन रहे हैं जी 2 करोड़ की गाड़ी पर चढ़ रहे हैं 850 करोड़ का हवाई जहाज किसी नहीं खरीदा जी। ये लोग बात किसका करते हैं? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी उस समय बारिस्टर थे जी और बारिस्टरी छोड़ करके अपना कोट पैंट छोड़ करके 2.5 मीटर कपड़ा में 2 गज कपड़ा में जी जिंदगी काट लिया। अर्धनगर फकीर उनको बोला गया, उनको फकीर बोला गया जी। और वो आदमी चाहता तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता था, नहीं बना, वो सेवा किया। जवाहरलाल नेहरू को लीजिए, उस समय भी उनका कपड़ा प्रेस धोए नहीं आता था जी। उस परिवार से थे, वो बैरिस्टर थे जी। आप इनका अंबेडकर साहब को लीजिए जी बैरिस्टर थे जी। पटेल साहब को लीजिए बैरिस्टर थे जी। ये सब अच्छे अच्छे लोग थे। आज का क्या है? कौन कितना बड़ा गुंडा है, हाँ। कौन कितने ऊपर पैसे वाला है। बस अभी कुछ लोग हमारे यहाँ नेता हैं, स्थानीय नेता में कुछ लोग जो कि पैसे के बल पर चाहते हैं कि सारी दुनिया पैसा ही है और उनकी पहचान पैसा, इसके अलावा कोई पहचान नहीं जी। लेकिन हेकड़ी तो बघाड़ते हैं जी। बहुत लंबी लंबी बात करते हैं। तो वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं अपने कुर्सी को कैसे सुरक्षित रखें जी और हम कैसे सुरक्षित रहें इसी के लिए है। वोट आना होगा तो कान में जात का बात करेंगे जी और उधर जाएंगे तो जमात का बात करेंगे। हाँ। ये दुरंगी जो आदत है, अभी कोई आ जाएगा स्वर्ण का नेता तो कहेगा हम फलान जाति के हैं, आप हमारे हैं, हम कहाँ जाएंगे, और वहाँ जाएगा तो कहेगा मेरे यहाँ तो वोटे कितना है, आप हम OBC हैं, आप हमको मदद कीजिए जी। तो यह राजनीति में वोट की बात है जी। समाज को वोट से बात नहीं है जी। हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ नाई है, कौन बाल बनाएगा? जी। हमारे यहाँ लोहार है, कौन लोहा लकड़ी का काम करेंगे? जी। हमारे यहाँ आपको कुम्हार है, शादी विवाह में कौन लाएगा बर्तन देगा? इस तरह से हम लोग का एक संबंध था और एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए थे जी। और इसको तोड़ने की साजिश की जा रही है। इसको कंप्लीट तोड़ दिया गया, उसे कान में बैठा दिया गया कि ये स्वर्ण है, इनको मत करो, फलाने के यहाँ करो, ये तोड़ दिया गया। वो भी हैं, नाई हैं, ये सब के साथ एक संबंध है। आप देखते हैं SC ST के लोग हैं, जो आते हैं हम लोग का मान और पूजा जाता है, उनको कपड़ा दिया जाता है, उनको पूजा जाता है, उनको सही सत्कार से दे करके कर जोड़ा जाता है। वहाँ तो सबसे बड़ा वही आदमी। जी जी। ये हमारी धारणा है। वो डोम जाति के लोग हैं जो डाला लेकर आते हैं, हमारी माँ बहनें उनको पूजती हैं, उनको कपड़ा देती हैं, वस्त्र देती हैं, गोर लागती हैं जी, वो हमसे भरे हैं जी। तो सामाजिक जो संरचना है जी, उसमें यह बात निश्चित की गई थी, समाज की जो समरसता था उसमें जी, कि हर लोग कहीं ना कहीं पूजनीय है जी, हर लोग कहीं ना कहीं बने हैं। उसको इन लोगों ने खंडित कर दिया। एकमात्र चुनाव, ये प्रधानमंत्री आपने कभी सुना? हमने जब से वो संभाले हैं देखे हैं कि कोई स्टेट का चुनाव हो तो 1 से 2 प्रोग्राम प्रधानमंत्री का होता था जी, इससे अधिक कभी नहीं हमने देखा जी। ये वार्ड का चुनाव प्रधानमंत्री लड़ रहा है। एक प्रधानमंत्री जाने में कितना खर्चे पता है? किसका पैसा जा रहा है? ये जनता का पैसा है। इसको भरपाई करने के लिए क्या होता है? भरपाई करने के लिए आप पर टैक्स लगा जाए, टैक्स महंगाई चरम सीमा पर जा रही है, उससे कोई चिंता ही नहीं है। यहाँ तो संविधान में सब हुआ, एक जो केवल क्वालिफिकेशन को निर्धारित कर दिया जाए तो आधा छट जाएगा जी। लेकिन 8वां में से 13 है, वो स्वास्थ्य मंत्री है, 5-10 को मर्डर किया है, वो लॉ मिनिस्टर है जी। यहाँ तो ये व्यवस्था है जी। स्कूल नहीं गया, वो शिक्षा मंत्री है। ये सब 70 साल हम लोगों का जो एज का निर्धारण किया गया 60 साल जी, 60 साल का एक माप दिया गया कि आदमी की काम करने की क्षमता 60 साल तक है जी। उसके बाद उसको सेवा मुक्त किया जाता है, क्योंकि थकावट होना शुरू हो जाता है। कहीं 60 है,
ऐसी में जज लोग के लिए 62 है, 65 है ना। लेकिन राजनीति करने वाले के लिए अगर वो 150 साल जिएंगे तो भी करेंगे, वो रिटायर नहीं होते हैं जी। आप एक दिन अगर अधिक रह लीजिएगा छुट्टी के बाद जी, तो उस दिन विदाउट पे हो जाइएगा जी। लेकिन अगर मिनिस्टर साहब चाहे MP MLA साहब वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं 6 साल तो सारा का सारा सुविधा उनको मिलेगा जी। ये कौन सी राजनीति है। 2005 में चुनाव हुआ जी, पहला चुनाव हुआ, सरकार नहीं बना जी। उस चुनाव में मैं भी चुनाव लड़ रहा था समाजवादी पार्टी से। जी, जी। चुनाव हुआ तो सरकार नहीं बनी, जद्दोजहद करने के बाद दूसरे चुनाव की घोषणा हो गई। प्रथम चुनाव में 2005 में जो लोग चुन करके आए जी, दूसरे चुनाव में वे नहीं आ पाए, बहुत सारे लोग जी, नहीं आए तो सरकार ने क्या किया कि उन्हें बिना ओथ लिए हुए विधायक मान लिया जी, और पेंशन शुरू कर दिया जी। यह जाती है आपकी सरकार का। अगर कोई राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में अगर चारों का मेंबर कोई एक आदमी रहा है तो 4 पेंशन लेगा। और यहाँ तक तो एक दिन के लिए भी कोई अगर बन गया और उसका सेशन एक दिन के लिए तो वो उसका पेंशन लागू कर दिया जाता है। अभी हमने कहा कि एक दिन के लिए नहीं जी, 5 का पहला चुनाव था, उसमें जो निर्वाचित हुए लोग जी, दूसरे चुनाव में किसी न किसी कारण से वो हार गए जी, तो जब तक आपका शपथ नहीं हुआ, विधायक नहीं हुए जी, तो शपथ भी नहीं हुआ, उनको विधायक मान लिया गया और उनका पेंशन चालू कर दिया गया जी। यह किसके लिए है? पूरे देश का पैसा 80% उन्हीं लोगों पर खर्चा होता है। एक आदमी के पास 5 को 10 को गाड़ी की काफिला चलती है जी। एम्बुलेंस पैसेंजर थी को पेशेंट कहें कि एम्बुलेंस नहीं है जी। लेकिन जिनका काफिला चलता है 2 एम्बुलेंस उनके पास एम्बुलेंस लगा रहता है। जी, जी। यह क्या है? किसके प्रति? लोग अपने लिए कल रोड पर घूम रहे थे, आज क्या हो गया कि 10 राइफलधारी आपको चाहिए? जी। कौन ऐसा काम किया है कि लोग आपको जान लेने के लिए उतार हुआ है? कहने का अर्थ ये रहा कि कहीं ना कहीं जनता के साथ गुमराह किया जाए, क्योंकि कानून बनाने का हक विधायिका को होता है और विधायिका हम लोग के जनता के द्वारा चुन करके लोग जाते हैं, तो ये लोग अपने हिसाब से कानून बनाते हैं कि हमारी सुरक्षा होती रहे और बाकी पब्लिक के साथ तो जो होता है सो होते रहेगा। देखिए वही कह रहे हैं कि जब कभी भी जो पहले के लोग थे जी, सभी लोग पढ़े लिखे थे जी, चाहे जवाहरलाल नेहरू को लीजिए, राजेंद्र प्रसाद को लीजिए, महात्मा गांधी को लीजिए, पटेल को लीजिए, बाबा साहब ये सारे लोग बैरिस्टर थे। जी। अभी गिनिएगा तो अंगुली पर गिन के मिलेंगे, जी, कोई नहीं मिलेगा। जी, ये सब लोग कौन है? हार गए तो राज्यसभा जी, और जीत गए तो लोकसभा, जी, जीत गए तो विधानसभा, हार गए तो विधान परिषद। जी, और एक भी परिवार है, सारे कहते हैं परिवारवाद, जी, परिवार के लिए सब जीता है। जी। आज मंदिर या मस्जिद करके क्या कर रहे हैं? इसके पहले हिंदू मुसलमान था या नहीं था?